धनबाद के सोनार डीओपी क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सोनार डीओपी क्षेत्र के टाड़ा बारी में एक बार फिर भूधसान की घटना सामने आई है। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक घर ध्वस्त हो गए हैं। हालांकि गनीमत रही है कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जमीन धंसने से सड़क और चबूतरा भी नीचे दरक गया है। वहीं कई जगह गहरी दरारें पड़ गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर सोनारडी में भूधसान की घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग अब घर छोड़ने को मजबूर है और पुनर्वास की लगातार मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश जताया है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की कि सोनारडी में एक बार फिर भूधसान से कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है और लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। सुबह में यही हुआ सर कि देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद चड़चड़ाहट का आवाज़ आया तो हम भागना स्टार्ट किए तो देख रहे धीरे धीरे सब घर धंस गया। मेरे आँख के सामने धंसा है। जब भागते हुए जा रहे थे तो हमको प्रताप मिला। इसको भी बोले तो ये भी भागा साथ में। सबका घर तास नाश हो गया है पूरा। क्या हुआ, सुबह 6 बजे सब कोई सोया हुआ था घर में। हाँ। अचानक घर में जैसा चड़चड़ाहट हुआ, सब उठ के देखने लगा कि भाई क्या हुआ। जब तक सब निकल के बाहर भागे, जब तक देखे धीरे धीरे सब घर बैठने लगा। अभी इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई मेरा सार सामान जो फंस गया है वो निकालिए और हम लोग का कहीं व्यवस्था दीजिए। बोलता है कि हाँ दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं और कब दे रहे हैं? जब किसी मर जाएगा हम लोग का क्या मरने का इंतजार कर रहा है? 3 गो तो जान चला गया यहाँ पर। अब क्या चाहते हैं पर हम लोग भी चल जाएं। पहले सुबह 5:30 बजे धीरे धीरे धरती धंसने लगा, फटने लगा और देखते देखते सारा धरती फट गया और कम से कम 8-10 घर जमींदोज हो गया। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी क्या देखिए पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अभी सारा सामान बाहर में बिखरा हुआ है। अभी तक कोई आई बीसीसीएल? कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक। कोई नहीं यहाँ देखने नहीं आया। हम लोग का 31 को जब यहाँ घटना घटा था 3 आदमी डेथ कर गया। उस घड़ी हम लोग का 27 आदमी का हम लोग घटना स्थल के किनारे में है हम लोग। साफ तौर पर आप लोगों को सुन पा रहे थे कि इस कदर दहशत का माहौल है और लोग प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र बताएं, एक बार फिर भूधसान से दहशत का माहौल है, क्या कुछ स्थिति है? ये एरिया 3 गोविंदपुर एरिया का बीसीसीएल का इलाका पड़ता है और सोनाडी थाना पड़ता है। और आज सुबह 5:30 बजे लगभग दर्जनों घर धंस गए। 5 फीट नीचे धंस गए। किसी का दीवार टूट गया, किसी का घर धंस गया। लोगों में अफरा तफरी मच गया। ठीक है, लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। कुछ दिन पहले भी यहाँ घटना हुई थी जिसमें 3 आदमी की मौत हो गई थी और फिर दोबारा बीसीसीएल के द्वारा सर्वे भी करवाया गया था, लेकिन सभी लोगों को हटाया नहीं गया था। और फिर ये घटना आज सुबह 5:30 बजे हो गई। लोगों में बीसीसीएल के प्रति काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है और लोग डरे सहमे हुए हैं। क्या कुछ जानकारी आ रही है धर्मेंद्र? क्या कोई घायल भी हुए हैं मामले में? क्योंकि दर्जनों घर धंसे हैं और ऐसे में भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है, दहशत का माहौल है। क्या कुछ जानकारी है? नहीं, इसमें मैंने किसी की बहुत बड़ी दुर्घटना की कोई खबर नहीं है। हल्की फुल्की कोई चोट किसी को लगी होगी, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। गनीमत है, नहीं तो फिर लोगों में और भी आक्रोश बढ़ जाता। बीसीसीएल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? चूंकि घटना सुबह 5:30 बजे की है, ऐसे में लोगों का जो आक्रोश है साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी बीसीसीएल की ओर से? नहीं, हम लोग जब गए थे उस समय बीसीसीएल के कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हुए थे, जिसके चलते लोगों में उस समय काफी आक्रोश था। अभी वर्तमान में कुछ देर पहले तक तो अधिकारी लोग नहीं आए हुए थे। अभी हो सकता है कि अधिकारी लोग गए होंगे, फिर हम लोग ठीक है। अभी अधिकारी लोग, हम लोग जब उस समय गए थे उस समय अधिकारी लोग नहीं थे और लोग डरे सहमे हुए थे। सहमना तो जायज है धर्मेंद्र, चूंकि लगातार अगर हम पूरे धनबाद की बात करें तो कभी केंदुआदी में सड़क धंस रहा है और ऐसे में सोनारडी में एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही है। भूधसान का मामला सामने आ रहा है। क्या कर रही है बीसीसीएल? लोगों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है लगातार?
अभी कुछ दिन पहले जो घटना घटी थी बीसीसीएल के द्वारा सर्वे करवाया गया था। सर्वे करवाने के बाद मैंने लोगों को सही मैंने जगह पर बसाया नहीं गया और फिर घटना घट गई और उस समय ही सर्वे करके सभी लोगों को हटा दिया जाता है। लोग हटने को तैयार भी थे तो बेहतर रहता। और घटना पर घटना घट रही है और बीसीसीएल कहीं दूसरी जगह नहीं बसाती है तो कोई बड़ा घटना भविष्य में हो सकता है। अगर हम टाडाबारी की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में आबादी है धर्मेंद्र, ऐसे में 1 दर्जन घर धस गए हैं। ऐसे में आप जानकारी दें कि कितना परिवार वहां पर रहता है? लगभग काफी घर है, मैंने बगल में कुछ लोग जैसे अपना जमीन रहती भी है, लोग बगल में बीसीसीएल का भी जमीन पर काफी लोग बसे हुए हैं और लगभग आबादी माने घनी आबादी है और घनी आबादी के बगल में इसलिए घटना घट रही है। भूधसान का क्या कुछ कारण रहा है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? पहले कंपनी के समय बहुत पहले माइनसून चली हुई होगी, ठीक है, वही कारण है, ठीक है। कुछ दिन पहले गैस रिसाव भी जो पहली घटना घटी थी गैस रिसाव हो रहा था, ठीक है, और उसी के बाद फिर लगभग 20-25 दिन के बाद दूसरा घटना घट गया। ये कितनी चिंताजनक बात है धर्मेंद्र, लगातार लोग वहां पर आक्रोशित है, डर के साये में जीने को मजबूर है। यहाँ पर बीसीसीएल प्रबंधन अलग दावे करती हैं कि लगातार पुनर्वास की तैयारी की जा रही है। ऐसे में लगातार लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहिएगा? नहीं, बीसीसीएल को एक प्लानिंग के तहत और लोगों से बात करके हल निकालना होगा, नहीं तो बीसीसीएल में काफी आने वाले दिन में ये और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है और घटना ही रही है। बीसीसीएल को इसका प्लानिंग करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में प्लानिंग तो किए नहीं और घटना के बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, ये कितनी विडंबना है। नहीं, पहुंचना चाहिए, तुरंत पहुंचा। घटना होने के बाद किसी के सामने तुरंत पहुंचने से लोगों में एक मन रहता है कि नहीं चलो भाई अगला हमको ध्यान दे, नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश बढ़ जाती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या कुछ जानकारी आ रही है, कैसे लोग वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि लगातार 1 दर्जन घर धस गए हैं, दहशत का माहौल है, क्या कुछ जानकारी है धर्मेंद्र? सर, लोग उस समय ही कह रहे थे कि हम लोग मैंने उस समय भी बहुत लोग घर खाली कर दिए थे, लेकिन बहुत लोग का मजबूरी है कि उनका कोई जगह रहने का नहीं है तो मजबूरी में रह रहे थे। सर्वे भी कंपनी की तरफ किया गया था लेकिन हटाया नहीं गया और फिर ये घटना फिर आज सुबह घट गई। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि किस कदर एक बार फिर सोनाडीह में भूधसान के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी आपको दे दे कि टाडाबारी में लगातार 1 दर्जन घर एक के बाद एक देखते देखते जमीन के अंदर समाते गए और लोगों में काफी डर का माहौल है, लगातार दहशत का माहौल है, लोग इधर उधर जाने को मजबूर है। लेकिन विडंबना देखिए, बीसीसीएल के प्रबंधन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, घंटों बीत जाने के बाद भी साफ तौर पर वहां पर कोई अधिकारी झांकी मारने तक नहीं पहुंचा, जिसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है और साफ तौर पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार हमारे जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है बीसीसीएल? क्या केवल कोयला निकालकर वहां के लोगों को भूल जा रही है? आखिरकार भूधसान की जो घटना है लगातार क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। दावे किए जा रहे थे कि सर्वे हो रहा है और लोगों को पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पुनर्वास की व्यवस्था है ये फेल होती हुई नजर आ रही है और उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक ऐसे दर्दनाक और बड़ी घटना सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ प्रबंधन कार्रवाई करता है। चूंकि यह बड़ी घटना बता रहे हैं आपको, 1 दर्जन घर जमीन के अंदर समा गए हैं और लोगों में लगातार दहशत का माहौल है। तो अब देखना होगा कि बीसीसीएल की ओर से क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है। चूंकि पहले ही वो लोग समय पर नहीं पहुंचे, अब देखते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, क्या कुछ लोगों के रहने और पुनर्वास को लेकर कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।